Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्करनैन। स्टूडेंट्स, आप लोगों के स्क्रीन पर सेकेंड ईयर बायोलॉजी ग्रुप 1 के सोल्व्ड एमसीक्यूज शो हो रहे हैं, जिनका मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले एमसीक्यू स्टूडेंट्स, यूरिन इज कलेक्टेड इन सेंट्रल कैविटी ऑफ किडनी कॉल्ड पेल्विस। ठीक है, यूरिन कहाँ पे कलेक्ट होता है? किडनी में, सेंट्रल कैविटी से पेल्विस कहते हैं, जो कि यूरेटर की बेस है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, द जॉइंट बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना दैट अलाउज रोटेशन इज कॉल्ड पिवट जॉइंट. The diameter of actin filament is about 7 to 8 nanometer. Which part of the brain controls voluntary movements? Cerebellum. The part of neuron fiber which conducts nerve impulses away from the cell body is axon. The first meiotic division in spermatogenesis produces secondary spermatocytes. आपको पता है कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो माइटोसिस के जरिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस 1 के जरिए जो है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं, और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस 2 के जरिए स्पर्मेटोइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो आपको इसका आइडिया है। नेक्स्ट सेकंड स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 7, एपिकल डोमिनेंस इज काज्ड बाय ऑक्सिन्स। आपको पता है कि ऑक्सिन्स ही वो हार्मोन्स है जो कि एपिकल डोमिनेंस करवाते हैं। इट इज़ रिलेटिवली स्मॉल एंजाइम दैट प्लेज अ सपोर्टिंग रोल इन डीएनए रेप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 20 में इस बुक की लाइन उसने कॉपी की हुई है। ठीक है, तो बुक की लाइन है सिंपल, डीएनए पॉलीमरेज 1 इसका आंसर है। द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। द मेन रोल ऑफ स्पिंडल फाइबर्स आर, स्पिंडल फाइबर्स का आपको पता है कि मेन रोल क्या होता है? क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल इन द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में कितने फिनोटाइप स्टूडेंट्स पॉसिबल हैं? ठीक है, 4 फिनोटाइप्स इसके अंदर पॉसिबल होते हैं, ए बी ए बी और ओ। उसके बाद एक क्लीवेज साइट ऑफ इको R1 इज द फॉलोइंग सीक्वेंस। स्टूडेंट्स, ये भी बुक के अंदर गिवन है, इसका एमसीक्यू सी आंसर है यहाँ पे। गवानीन, एडेनिन, एडेनिन, थायमिन, थायमिन और फिर साइटोसिन, ये बेसिस की सीक्वेंस होती है। द एक्सप्रेशन सिस्टम फॉर जीन कैन बी, स्टूडेंट्स जी एक्सप्रेशन सिस्टम से क्या मुराद है? एक्सप्रेशन सिस्टम से मुराद ये होता है कि जीन से प्रोटीन्स का बनना, इसे कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। अब स्टूडेंट्स, इसमें से कौन सा है कि जो कि जीन की मदद से प्रोटीन्स बना सकता है? स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम बैक्टीरियल सेल को बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन्स बनाने के लिए, इंसुलिन की प्रोडक्शन भी की जाती है। तो बैक्टीरियल सेल जो है ये एक एक्सप्रेशन सिस्टम है एक जीन के लिए। इसके बाद स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 14, द ओल्डेस्ट नॉन फॉसिल्स आर प्रोकैरियोट्स। आपको पता है जो सबसे पुराने फॉसिल्स हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया है वो सबसे पुराने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक फैक्टर? इनमें से कौन सा जो है वो बायोटिक फैक्टर नहीं है? कौन सा लिविंग नहीं है? स्टूडेंट्स आप बताएं, इसमें रॉक्स है। ठीक है, फैलिस बेंगालेंसिस इज कॉमनली नोन है। स्टूडेंट्स, ये भी कॉमन नेम इसका आपने बताना है, इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या है स्टूडेंट्स? लेपर्ड कैट, आपको पता है। द डिक्लाइन इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज काज्ड बाय इंक्रीजिंग लेवल ऑफ CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से ओजोन की थिकनेस में कमी होती है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एमसीक्यूज़ की अच्छी समझ आ गई होगी और आप लोगों के जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ ठीक हुए होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल के ऊपर हम आप लोगों के लिए जो है वो प्रैक्टिकल की सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिनसे आप लोग जो है वो इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं।